मीटर। तो नाउ वॉल्यूम ऑफ वेल, अगर इसका हम वॉल्यूम निकालें तो वॉल्यूम ऑफ वेल का फार्मूला क्या होता है, क्योंकि सिलेंड्रिकल शेप में है तो पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू आप जानते हो 22.7, आर हमारे पास है 7/2 इंटू 7/2 और एच 20 मीटर दे रखा है। ठीक है, आप यहाँ इसे चाहो तो कैलकुलेट कर लें, नहीं तो इसे ऐसे ही रहने दो। नाउ अब हम देखें प्लेटफॉर्म के लिए। फॉर प्लेटफॉर्म, जो प्लेटफॉर्म है प्लेटफॉर्म किस शेप में बना रहा है, कोवाइट की शेप में है। फॉर प्लेटफॉर्म, ठीक है, लाइक कोवाइट किस शेप में है, कोवाइट की शेप में है, क्योंकि उसने ऑलरेडी हमें देख क्या दे रखा है 22 मीटर एंड 14 मीटर लेंथ ऑफ ब्रेथ दे रखी है। हाइट से हमसे फॉर्म करवा रहा है कि हाइट कितनी होगी मालूम करना है। तो वी हैव राइट हियर कि एल इक्वल टू हमें दे रखा है 22 मीटर, बी इक्वल टू 14 मीटर। तो वी हैव राइट हियर कि वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म इक्वल टू फार्मूला हो गया आपके पास एल वी एच, एल 22, बी 14 और एच हमें फाइंड करना है। अब आपका जो कोर कॉन्सेप्ट कहता है, वो कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि आपने कहा ये फॉर सिलेंड्रिकल वेल, एक सिलेंड्रिकल वेल है जिसमें से आपने डिगिंग करके मिट्टी को निकाला, अर्थ को निकाला और उसके चारों तरफ एक प्लेटफॉर्म फॉर्म कर दिया कैसे, कोवाइट की शेप में। अब आपको ये बताना है ये जो प्लेटफॉर्म फॉर्म है इसकी हाइट कितनी होगी, हमें हाइट निकालनी है। तो हम क्या करें कि जितनी भी अर्थ निकल रही है किससे, बेल से, वो प्लेटफॉर्म के दोनों के क्या होंगे, बोथ आर द वॉल्यूम आर सेम। ठीक है, तो वॉल्यूम हम सेम कर दें। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी हैव राइट हियर कि वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वेल कहें या वॉल्यूम ऑफ अर्थ टेकिंग आउट फ्रॉम द बेल, ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ अर्थ टेकिंग आउट वेल, जो वेल से हमने क्या निकाला है, अर्थ निकाला है, दोनों के वॉल्यूम को हम इक्वल कर दें तो 22 इंटू 14 इंटू एच इक्वल टू, ये आपके पास 22.7, 7/2 इंटू 20। अब देखो एच की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या 22 से 22 कैंसिल आउट, 22 से 22 कैंसिल आउट एंड 7 से 7 कैंसिल आउट। तो आपके पास आ गया 14 इंटू एच इक्वल टू, अच्छा 2 से 20 कैंसिल आउट 10 टाइम्स और 2 से 5 टाइम्स कैंसिल आउट ये, तो 7 इंटू 5 हमारे पास आ गया। तो एच इक्वल टू हो गया एच इक्वल टू 7 इंटू 5/14। तो 7 टू जा 14 और 2 से जब हम 5 को कैंसिल आउट करेंगे तो 2.5। तो हमारे पास एच इक्वल टू आ गया 2.5 मीटर। इसका मतलब जो बेल के थ्रू अर्थ फाइंड आउट हो रही है, जो अर्थ निकल रही है उसका वॉल्यूम कितना, जो आपका प्लेटफॉर्म की हाइट होगी वो कितनी होगी 2.5 मीटर। ठीक है, टू पॉइंट फाइव मीटर है। एक बार देख लीजिए अच्छी तरीके से। Now we have take the second in question number 4. Question number 4, page number 251. In question number 4 say to you, बेल ऑफ डायमीटर 3 मीटर। ठीक है, एक बेल है जिसका डायमीटर 3 मीटर है, इस डक 14 मीटर डीप, द अर्थ टेकन आउट ऑफ इट हैज़ बीन स्प्रेड इवनली ऑल राउंड इट इन द शेप ऑफ ए सर्कुलर रिंग। इसमें क्या था, कोबाइट की शेप में स्प्रेड कर रहा है यहाँ पर
सर्कुलर रिंग की उस शेप में शेप करता है, मतलब स्प्रेड करता है विथ 4 मीटर टू फॉर्म एन इम्बैगमेंट। उससे क्या होता है, इम्बैगमेंट फॉर्म हो जाता है कितना, 4 मीटर का। फाइंड द हाइट ऑफ द इम्बैगमेंट, हमें इम्बैगमेंट की हाइट फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अगर हम एक बार फिर से रीड करें तो क्या है, जो आपका क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है उस पर ध्यान दें कि एक बैल है जिसमें से हम क्या करते हैं, मिट्टी को बाहर निकालते हैं और उससे उसे उसके चारों तरफ ही स्प्रेड कर देते हैं, किसमें, सर्कुलर रिंग में। सर्कुलर रिंग का मतलब जानते हो आप ना, एक रिंग के अंदर दूसरी रिंग भी हो, हमारे पास सर्कुलर रिंग है और उस रिंग की जो विथ है वो कितनी, 4 मीटर दे रखी है। तो हमें कह रहा है कि इस तरह से जो एक एम्बैगमेंट फॉर्म हो रहा है उस एम्बैगमेंट की हाइट कितनी होगी, वो हमें हाइट फाइंड आउट करनी है। वी फाइंड द हाइट ऑफ द एम्बैगमेंट। ठीक है, तो उसकी हाइट को हमें फाइंड आउट करना है। नाउ वी स्टार्ट दिस क्वेश्चन। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, एक बैल फॉर्म कर लेते हैं। तो आपने एक हमने एक वी हैव टेक द कुछ इस तरीके से हमारा का एक बैल है ये। ठीक है, आपका एक सिलेंड्रिकल वेल हमें दे रखा है, ये वेल ये तो है। अब हमने क्या किया, इसमें से डिगिंग करना शुरू किया। ठीक है, हम इसमें से मिट्टी निकालना है और मिट्टी निकालने के बाद हम क्या करते हैं, उसको इसे सर्कुलर शेप में ही हम स्प्रेड कर देते हैं। सर्कुलर शेप में ही हम क्या करते हैं, इसे स्प्रेड कर रहे हैं लाइक दिस। ठीक है, अब हमने क्या किया, यहाँ से डिगिंग मिट्टी निकाली यानी स्प्रेड किया, निकालने के बाद इसे सर्कुलर शेप में कर दिया। तो कह क्या रहा है वो आपसे, उसने कहा कि आ बैल ऑफ डायमीटर 3 मीटर, जो बैल है उसका डायमीटर कितना है, 3 मीटर है। मीन्स यहाँ से यहाँ तक आपका ये 3 मीटर दे रखा है। इसका मतलब हम रेडियस की बात करें तो रेडियस कितनी हो जाएगी, अगर हम ये देखें तो ये दैट इज़ अ रेडियस। अगर इसे ओ कह दें, इसे हम ओ डैश कह दें और इस तरह से ज्वाइन कर दें, तो ये जो गिवन द नेम सपोज ए बी, तो रेडियस तो हमें 3/2 हो गई मीटर। अच्छा, एंड डिगिंग जो आपकी हाइट है यानी विथ कह सकते हो आपकी डीप है, वो कितनी, 14 मीटर दे रखा है उसने। 14 मीटर डीप करता है वो। और कह रहा है कि जो भी स्प्रेड निकलता है उससे क्या करता है, सर्कुलर रिंग में फॉर्म कर देता है, स्प्रेड कर दे रहा है। इसका मतलब यहाँ पे स्प्रेड कर दिया। तो इस तरीके से अगर आप देखो तो ये जो विथ दे रखी है उसने वो दे रखी है 4 मीटर, डेट इज़ अ 4 मीटर, गिवन द 4 मीटर। अब आपसे कह कह रहा है उसने, फिर से क्वेश्चन देख लीजिए कि आपके पास एक वेल है, दैट इज़ अ वेल। ठीक है, इसमें से जो हम डिगिंग करके अर्थ निकाल रहे हैं, उस अर्थ को क्या करते हैं, इस सर्कुलर रिंग में इसके चारों तरफ फैला देते हैं। जब सर्कुलर फैला देते हैं तो इससे एक एम्बैगमेंट फॉर्म हो जाता है। उस एम्बैगमेंट की विथ हमें 4 मीटर दे रखी है, हमसे हाइट पूछ रहा है। ठीक है, बी फॉर्म द हाइट, कि उसकी हाइट कितनी होगी। ठीक है, यहाँ डीप में जो आपकी सर्कुलर जो बैल है उसका जो डीप दे रखा है यानी हाइट दे रखी है, डीप मतलब हो गया आपके इनर की बात हो रही है, सरफेस से इनर को हम जा रहे हैं। तो डीप है 14 मीटर और जो डायमीटर है वो 3 मीटर है, और जो एम्बैगमेंट है उसकी जो विड्थ दे रखी है 4 मीटर दे रखी है। ठीक है, हमें एम्बैगमेंट की हाइट निकालनी है। तो सिंपली हम क्या करते हैं, अगर हम ये करते हैं कि जो भी अर्थ हमसे निकल के आ रही है उस अर्थ का वॉल्यूम और एम्बैगमेंट का वॉल्यूम दोनों को हम क्या करते हैं, इक्वल कर दें। वी हैव राइट द कि वॉल्यूम ऑफ एम्बैगमेंट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वेल, देन वी गेट द आंसर ईजिली। ठीक है, तो इसी फॉर्मेट को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो हमने यहाँ पर लिखना शुरू किया। सबसे पहले तो हम बात करें कि इनर सेल जो रेडियस है इनर सेल की, ठीक है, एरिया ऑफ एम्बैगमेंट, बी राइट हेयर, एरिया ऑफ एम्बैगमेंट। एरिया ऑफ एम्बैगमेंट का मतलब हो गया एरिया ऑफ आउटर सर्किल, एरिया ऑफ आउटर सेल माइनस एरिया ऑफ आउटर सेल माइनस एरिया ऑफ इनर सेल।
इनर सेल। ठीक है, अब एरिया ऑफ आउटर सेल का मतलब अगर हम कहें कि यहाँ पे पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर। अब R1 R2 की हम बात करेंगे तो R1 हमारे पास क्या होगा भैया, R1 का देखें तो 3 का हाफ करेंगे तो 3/2 क्या मिल जाएगा, रेडियस मिल गई हमें 3/2 मीटर। R2 की बात करेंगे तो R2 में क्या होगा, जो R2 अगर हम देखें, देखो यहाँ से यहाँ तक कितनी है R1 है, ये R1 है, और अगर इसको हम थोड़ा सा और एक्सपेंड कर दें या सिंपली हम यही ले लें, चलो ये चीज़ ले ली आपने, ठीक है। आप कह रहे हो ये R1 है और ये जो है ये पूरी यहाँ से यहाँ तक R2 है, तो R2 में हम क्या ऐड कर दें, 4 को ऐड कर दें, तो वी हैव राइट हियर कि R2 जो मिलेगी वो R2 इक्वल टू R1 प्लस 4। R1 कितनी है 3/2, 3/2 प्लस 4 इसे सॉल्व किया तो 3, 4 2 जा 8, तो ये हो गया 11, 8/2 मीन्स 11/2 मीटर। ठीक है, नाउ पुटिंग हियर, तो पाई को हमने बाहर निकाला और यहाँ पैरो लगा दी। R2 का मतलब है 11/2 का होल स्क्वायर, 11/2 का स्क्वायर माइनस R1 हो गया आपका 3/2 का स्क्वायर। ठीक है, और इसको हम सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व किया तो पाई का मतलब हो गया 22/7। एक बार इसे सब्ट्रैक्ट कर दें और एक बार इसे ऐड कर दें, ज़्यादा है हमने फार्मूला अप्लाई कर दिया a माइनस बी और a प्लस बी। तो जब हम सॉल्व करते हैं 22/7, ये आपके पास हो गया 8/2 एंड ये आपके पास हो गया 14/2। ठीक, 7 से 14 2 टाइम्स गया, 2 से 2 ये कैंसिल आउट हो गया, 2 से ये 11 टाइम्स गया और ये हमारे पास 88 आ गया, 88 सेंटीमीटर, 88 मीटर क्यूब। ओके, तो हमने क्या किया, एरिया ऑफ एम्बैगमेंट निकाल लिया, और सिंपल सा वे है, जो एम्बैगमेंट फॉर्म हो रहा है वो अर्थ के थ्रू ही फॉर्म हो रहा है, तो जितनी भी अर्थ निकलेगी उसका वॉल्यूम ऑफ एम्बैगमेंट दोनों इक्वल होंगे। वॉल्यूम ऑफ एम्बैगमेंट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ अर्थ, और वॉल्यूम ऑफ अर्थ किसके इक्वल होगी, वॉल्यूम ऑफ बेल। तो सिंपली आप हम निकाल लें, वॉल्यूम ऑफ बेल की बात करें तो वॉल्यूम ऑफ बेल के लिए फार्मूला हमारे पास क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होगा। पाई का मतलब हो गया 22.7 एंड एच आर हमारे पास 3/2 इंटू 3/2 और एच हमारे 14 मीटर। ठीक है, दोनों को हमने सॉल्व किया तो 2 से गया 22 11 टाइम्स, 2 से गया 7 14, 7 से 7 कैंसिल आउट, तो ये 99 मीटर क्यूब आ गया। ठीक है, आप लिखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्यों क्वेश्चन ने क्या कहा कि जितनी भी अर्थ हम बेल से निकालते हैं उसे एम्बैगमेंट के फॉर्म में स्प्रेड कर दे रहे हैं, तो हमें हाइट निकालनी है, तो हमने कहा वॉल्यूम ऑफ एम्बैगमेंट इक्वल टू हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ अर्थ टेकन आउट ऑफ बेल। ठीक है, जो बेल है और शेप कैसी है उसकी, सिलेंड्रिकल शेप में है, सिलेंड्रिकल फॉर्म। बस इतना करना है। तो वॉल्यूम ऑफ एम्बैगमेंट को हम ब्रेक कर सकते हैं, अगर हम देखें इसका एम्बैगमेंट का भी कैसे निकालो, तो आप लिख सकते हो कि हाइट, अगर हम इसकी हाइट ले लें, हाइट इंटू एरिया ऑफ एम्बैगमेंट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ अर्थ टेकन बाय द बेल। तो अब यहाँ पे देखो, हाइट हमें निकालनी है, एरिया ऑफ एम्बैगमेंट हम निकाल चुके हैं 88 मीटर क्यूब आया है, और एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल व्हील कितना है 99 मीटर क्यूब। तो एच इक्वल टू क्या हो गया 99/88। जब हमने सॉल्व किया तो 1.125। ठीक है, हमने क्या कहा कि वॉल्यूम ऑफ एम्बैगमेंट जो है, वॉल्यूम ऑफ एम्बैगमेंट को हम हाइट इंटू एरिया ऑफ एम्बैगमेंट कह सकते हैं, क्योंकि वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम में क्या होगा, हाइट होगा, ब्रेथ होगा, लेंथ होगा,
तो लेंथ ऑफ ब्रेथ को एरिया कह दिया हमने, हाइट को अलग कर दिया, तो हाइट इंटू एरिया ऑफ एम्बैगमेंट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ अर्थ। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ अर्थ निकाली है तो कितना 99 है, एरिया ऑफ एम्बैगमेंट 88 आया, तो एच निकालने के लिए हम क्या करें, इसको शिफ्ट कर दें फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो एच इक्वल टू हो गया 99/88 इक्वल टू 1.125 मीटर। दैट इज़ द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 4, यानी एरिया ऑफ एम्बैगमेंट हम निकाल चुके हैं। ठीक है, that is the core concept of this question. Now we start next question number 5. Question number 5, page number 251. Question number 5 आपसे कह रहा है a container shape like a right circular cylinder. एक कंटेनर है, कंटेनर शेप लाइक ए राइट सर्कुलर सिलेंडर हैविंग डायमीटर 12 सेंटीमीटर, height 15 centimeter, is full of ice cream. Ice cream is to be filled into cones of height 12 centimeter and diameter of 6 centimeter having a hemispherical shape on the top. Find the number of such cone which can be filled with ice cream. यानी आपके पास एक कंटेनर है जो कि सिलेंड्रिकल शेप में है, यानी आपसे जो क्वेश्चन कह रहा है कि एक सिलेंड्रिकल शेप में आपके पास एक कंटेनर दे रखा है लाइक दिस, कि एक कंटेनर है। ठीक है, इस कंटेनर की हम बात करें, इसे ओ ले लें, ए बी और ये ओ डैश कह दें, तो कहना है ये कंटेनर जो है आइसक्रीम से भरा हुआ है। ठीक है, दैट इज़ अ कंटेनर, आइसक्रीम कंटेनर कह सकते हो। आइसक्रीम कंटेनर। ठीक है, अब ये आइसक्रीम कंटेनर है, अब हमें क्या करना है, इसमें जो दे रखा है वो क्या है कि इसका डायमीटर 12 सेंटीमीटर है एंड हाइट हमें जो दे रखी है, हाइट इज गिवन 15 सेंटीमीटर। आ कंटेनर शेप like a right circular cylinder having diameter 12 centimeter, height 15 centimeter, is full of ice cream. इसमें आइसक्रीम भरी हुई है। आइसक्रीम इज़ टू बी फिल्ड इनटू कोन ऑफ हाइट। अब इसमें से जो हमें आइसक्रीम ले जानी है वो किस में ले जानी है, कोन में ले जानी है। वी फॉर्म द आइसक्रीम इन कोन। ठीक है, अब कोन के लिए क्या दे रखा है उसने कि कोन की जो हाइट है वो 12 सेंटीमीटर है। कोन की हाइट कितनी है, 12 सेंटीमीटर है। डायमीटर 6 सेंटीमीटर, डायमीटर है 6 सेंटीमीटर। हैविंग ए हेमीस्फेरिकल शेप ऑन द टॉप, और उसके टॉप पे क्या एक हेमीस्फेरिकल शेप दे रखी है, मतलब कुछ इस तरीके से है। ठीक है, यानी आपका ये डायग्राम जो है वो ये कह रहा है कि अगर इसको देखा जाए, दोबारा फॉर्म किया जाए, तो आपका कि एक सिलेंडर है जिसमें आइसक्रीम भरी हुई है। अब इसमें से आइसक्रीम हमें कोन में, जो कोन है, कोन में क्या करनी, फिलअप करनी है। तो कुछ इस तरीके से शेप आ रही है आपकी। ठीक है, इसको डायग्राम को थोड़ा सा पलट लेते हैं और कुछ अपोजिट टाइप का ऐसे बना लेते हैं, थोड़ा एक सही इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचे। कुछ इस तरीके से दे रखा है, ये है। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये था कि इसमें आइसक्रीम भरी हुई है, ये आपका कोन है, इसमें क्या है, आइसक्रीम है, इस तरीके से दे रखा है ये। ठीक है, और ये ठीक है। तो अब आपसे कह रहा है कि इसमें जब आइसक्रीम भरी हुई है, इसमें जो कंटेनर आइसक्रीम से भरा हुआ है, इस कंटेनर में जितनी आइसक्रीम है उससे कितने नंबर ऑफ कोन्स फॉर्म हो सकते हैं। नंबर ऑफ कोन यानी हमें एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सिंपल सा है, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इक्वल टू एन टाइम्स वॉल्यूम ऑफ कोन विद स्फीयर, हेमीस्फीयर। ठीक है, तो निकाल लेते हैं। नाउ वी स्टार्ट सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। सबसे पहले तो वही लिखा हमने, ये सब मालूम ही है आपको।
अब अगर यहाँ पर जो दे रखा है ये कितनी है, ये दे रखी है 12 सेंटीमीटर, हाइट हमें दे रखी थी 15 सेंटीमीटर। कोन में भी हम बात करें तो कोन की हाइट हमें दे रखी है 12 सेंटीमीटर, डायमीटर यहाँ जो दे रखा है वो कितना है 6 सेंटीमीटर है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी हाफ एंड 3 सेंटीमीटर। तो वी हैव राइट हियर कि वॉल्यूम ऑफ कंटेनर volume of container like cylindrical, like लिख लेते हैं cylindrical जिससे आपको ध्यान रहे, volume of container like cylindrical equal to n into volume of cone having hemispherical shape, spherical, ठीक है, स्फेरिकल शेप है किस पे, टॉप पे, जैसा कि आपको दिखाई यहाँ दे रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेयर और एन टाइम्स, यानी एन की वैल्यू हम निकाल लेंगे यहाँ पे। तो अब सिलेंडर है, फार्मूला मालूम है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, लगा दीजिए हमने, पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू एन इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन की बात करें तो आपके पास आ गया पाई आर एल और हेमीस्फेयर है तो इसमें 2/3 पाई आर क्यू को ऐड कर देंगे तो हमारे पास निकल के ये आएगा, ठीक। पाई सब में आ रहा है, पाई को कैंसिल आउट कर देंगे तो आर स्क्वायर एच इक्वल टू एन, पाई को हमने बाहर निकाला, पाई यहाँ पर है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और यहाँ हमारे पास हो गया आर एल प्लस 2/3 आर क्यू, ठीक है। अब इन सब की हम वैल्यू लगा दें तो वैल्यू आप जब लगाएंगे, ठीक है, यहाँ से हमने एन कॉमन लेके कैंसिल आउट कर दिया पाई, सॉरी। अब यहाँ पर आर की वैल्यू निकालें तो आर हमारे पास क्या है, कंटेनर यानी 12 का हाफ कितना होगा, तो 6 सेंटीमीटर हो गया, तो हमने यहाँ पुट कर दिया 6 × 6, एच हमारे पास है 15 इक्वल टू एन, तो ऐसे ही रहेगा, आर और एल, आर हमारे पास कोन के लिए कितना था 6 का हाफ 3, एल अच्छा एक मिनट, कौन हम गलत लगा रहे हैं, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होगा, तो 1/3 तो रहेगा और एच, तो 1/3, तो यहाँ हमने वैल्यू पुट करी क्या है 1/3, आर का मतलब 3 हो गया और एच हमारे पास कितने रखा है 12, 2/3, आर आपके पास 3 × 3 रहेगा, 3 × 3 × 3। अब इसको कैलकुलेट करना है, देन वी गेट आवर आंसर इन इजी वे। तो 3 से 3 कैंसिल आउट, इस 3 से ये 3 कैंसिल आउट, तो हमारे पास n, और यहाँ देखें तो 12 और 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, तो और ये चल रहा है 6 × 6 × 15, तो हमारे पास आंसर कुछ मिल जाएगा